नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका मित्र संजय जाट। आज मैं आपको बताने वाला हूं पपीते की संपूर्ण जानकारी। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पपीते की नर्सरी और पपीते की खेती कैसे तैयार करते हैं, या पपीते की खेती कैसे करते हैं, या अगर कोई किसान भाई इच्छुक हो पपीते की खेती करना या पपीते की नर्सरी तैयार करना, या किसी को पौधे भी अगर चाहिए वो भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पपीते की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, उसके लिए बीज का चुनाव करना, जगह का सिलेक्शन करना, वो कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पपीते के लिए जगह का चयन करना। उसके बाद में 1x3 मीटर के हिसाब से आपको एक क्यारी के रूप में गड्ढा तैयार करना है। और गड्ढा इस तरह से तैयार होना चाहिए कि जो पपीते के लिए जो बीज रखने के लिए जो थैली यूज़ में लेने वाले हो वो पूरी तरह से गड्ढे में चली जाए। तो इस तरह से जैसे कि मैंने ये गड्ढा तैयार कर रखा है, इस तरह से आपको गड्ढा तैयार करना है। उसके बाद में आपको जो बीज बताने वाला हूँ पपीते की वैरायटी सबसे बेस्ट, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो तो आप ताइवान जगह से एक वैरायटी निकल के आई है, रेड लेडी 786 के नाम से बिकने वाली है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि किस तरह से वो दिखने वाली है वैरायटी। जैसे कि मैं 2 पैकेट लाया था, इस तरह से दिखने वाली ये वैरायटी। और जो जर्मिनेशन है इसका जो 60% है। और अब आपको सबसे मेन बात ये बताऊंगा कि अपन किसान होते हुए भी अपने 60% तो है जर्मिनेशन, पर इससे अपन को और बढ़ाना है। जैसे कि 70 से 80% तक आपको जर्मिनेशन कराना है। वो कैसे कराना है ये एक अलग से तकनीकी है, ये मैं आपको बताऊंगा। कि जो आप थैली यूज़ कर रहे हो तो वो मायने रखता है कि अगर आप ब्लैक कलर की थैली यूज़ कर रहे हो या वाइट कलर की थैली यूज़ कर रहे हो, तो वो भी फ़र्क पड़ता है किसान भाइयों कि आप कौन सी तरह की थैली यूज़ कर रहे हो। तो मैंने दोनों तरह की थैली यूज़ करी है, तो मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कि ब्लैक वाली थैली में बीज का मतलब बीज जो उगता है, अंकुरित होता है, उसकी संख्या कम होती है, और जो वाइट थैली में बीज जो उगता है उसकी संख्या ज़्यादा होती है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की वजह से जो ब्लैक जो होता है उसमें हीटिंग ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से बीज को जलने में, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, या फिर पानी का अवशोषण होने की वजह से बीज इन सभी कारणों से डैमेज हो जाता है और अंकुरित नहीं हो पाता है। और वाइट थैली का मतलब ये होता है कि मतलब गर्मी को सहन करना या फिर टेम्परेचर को डाउन रखना। तो अगर आप वाइट थैली में बीज अगर लगाते हो तो आपका बीज 100% अंकुरित होगा। और मैं आपको भी प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जो वाइट थैली है उसमें सभी बीज उग गए हैं, मात्र 10 या 15 बीजों के अलावा बाकी सभी बीज उग गए हैं। और जो ब्लैक थैली है इसमें काफ़ी कम अंकुरित हुआ, यानी कि आप 50 से 60% अंकुरित मान सकते हो। और जो वाइट थैली है उसमें मतलब 70 से 80% जर्मिनेशन हो चुका है। तो ये बात किसान भाइयों आप ध्यान रखें। दूसरा ये कि थैलियों में आप मिट्टी डालते हो, क्या क्या डालते हो और क्या डालना चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ। तो जो पपीते का बीज रखने वाले हो तो थैलियों में आप या तो वर्मी कंपोस्ट भरिए, या फिर जो कोकोपीट आता है, जो नारियल का बुरादा वो आता है, तो इन दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हो। तो आप अगर मिट्टी वगैरह नहीं डालोगे तो इससे क्या होगा कि बीज को अंकुरित होने में समस्या नहीं आएगी। तो मैं आपको एक थैली देता हूँ कि इस थैली में टोटली वर्मी कंपोस्ट ही है। ये देखिए, ये पूरा वर्मी कंपोस्ट है, इसमें किसी तरह की कोई मिट्टी नहीं है, पूरा वर्मी कंपोस्ट है। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि आपको थैलियों में वर्मी कंपोस्ट ही भरना है। उसके बाद में बात आती है कि वैरायटी मैंने बता दी। उसके बाद में बात आती है कि अगर आप ओपन में अगर थैलियाँ रखोगे तो आपको एक एक थैली में पानी डालने की वजह से थैली में गड्ढा भी हो सकता है, बीज भी इधर उधर से हो सकता है, अंकुरित होता हुआ बीज डैमेज हो सकता है। तो आपको क्या गड्ढा बनाते हो तो पानी से उस क्यारी को पूरी तरह से भरना है, और थैलियों के ध्यान रखें नीचे सारी तरह उसके छेद करना है। कम से कम 5 से 6 छेद तो थैलियों के होना ही चाहिए, क्योंकि थैली भरने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी जो बचता है वो वापस ज़मीन में चला जाएगा या ज़मीन सोख लेगी। उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका बीज में सड़न नहीं आएगी।
और आपको किसी तरह की कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो पपीता का बीज कंपनी देती है तो वो ऑलरेडी ट्रीट करके ही देती है। थायरम नाम की एक दवाई आती है, उससे पपीता का बीज ट्रीट होके ही आता है। तो आपको घर पे किसी तरह की कोई दवाई से ट्रीट नहीं करना है बीज को। तो और जो समय है पपीते का बीज तैयार करने का, वो समय है जनवरी से फरवरी। इन दोनों माह में आप पपीते की नर्सरी के लिए बीज को रख सकते हो। जो पौधा खेत में लगाते हो उस टाइम तक पौधा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। और ध्यान रखिए, पपीते की नर्सरी 2 महीने में तैयार होती है। तो आपको क्या करना है कि ये सारा कर लिया, उसके बाद में आपको जैसे ही ये वर्मी कंपोस्ट में नमी कम दिखे आपको, तो आपको पिलाई करनी है। और ध्यान रखें, ज़्यादा सूखने नहीं देना है, क्योंकि एक बार पपीते के बीज को पानी जाने के बाद अगर ड्राई होता है, अगर मॉइस्चर कम होता है, नमी कम होती है, तो उस कंडीशन में वो सीड क्या है कि डोरमेंसी अवस्था में चला जाता है, यानी कि सुपुप्त अवस्था, सूख जाता है। उसकी वजह से प्रॉपरली जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो जब तक बीज उगे नहीं, अंकुरित नहीं होवे, तब तक आपको बीज को पानी समय समय पर अवेलेबल कराना है। और अगर आप इस मेथड से नर्सरी तैयार करते हो तो आपको 100% लाभ मिलेगा, 1% हानि नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से किसान भाइयों, आप नर्सरी तैयार करो तो आपकी मेहनत बचेगी, समय बचेगा और रिजल्ट प्रॉपर मिल पाएगा, बीज ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरित हो पाएगा। अब की बार में मैंने भी दूसरी बार ये नर्सरी तैयार कर रहा हूँ। पहली बार में मेरे को भी घाटा आया था, क्योंकि नॉलेज का अभाव था। तो नॉलेज ऐसे ही मिलेगा कि जैसे अगर अपन को ठोकर लगती है तो उसके बाद ही अपन को नॉलेज मिलता है। तो किसान भाइयों, ये बात आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो आपको किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद में बात करते हैं कि पपीते का बीज कितने दिन में अंकुरित होता है। तो पपीते के बीज को अंकुरित होने में, अगर आप जनवरी माह में बीज रखते हो थैली में, तो कम से कम 15 से 20 दिन अंकुरित होने में लगेंगे। अगर आप फरवरी माह में बीज रखते हो तो आपको बीज अंकुरित होने में मात्र 12 से 15 दिन लगेंगे। बीज अंकुरित होने में लगभग 12 दिन में हो ही जाएगा अंकुरित। कुछ एक बीज ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगते हैं, तो 5-6 दिन ज़्यादा ऊपर नीचे निकल जाते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने ये नर्सरी तैयार कर रखी है, तो मैंने ये नर्सरी 13 फरवरी 2023 को तैयार की थी और मेरे 70 से 75% जर्मिनेशन हो चुका है। और जो मैंने थैली भरी है, वो थैली मैंने 1400 थैलियाँ भरी हैं। 1400 थैलियों में एक एक बीज रखा है मैंने। तो किसान भाई, ये भी आप ध्यान रखें कि एक थैली में आपको 2 बीज नहीं रखने हैं, क्योंकि जो प्रॉपरली जो मतलब कॉस्ट आती है वो बीज की होती है। क्योंकि जो जैसे कि आपको बता दूं कि 10 ग्राम की थैली है ये बीज की, तो ये पैकेट 10 ग्राम का है और 10 ग्राम की रेट आपको बता दूं कि 4000 से 4200 रुपये का पैकेट है ये। अगर कोई दुकानदार आपको 4000 से और कम रेट में देवे, तो आप ध्यान रखें, पैसों के बचाने के चक्कर में आप ठगे जा सकते हो या दुकानदार आपको ठग सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी विश्वसनीय ही स्थान पर जो बीज विक्रेता है उससे ही आपको बीज लेना है। अगर आप बीज सही लेते हो तो आपको प्रॉपरली रिजल्ट मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बीज है, ये देखो, ये आपको इसकी RS बता देता हूँ, 4210 रुपये, यानी कि 421 रुपये पर ग्राम के हिसाब से इसकी रेट है। ये वैरायटी है रेड लेडी 786। और जर्मिनेशन जो परसेंट होता है ना, वो 60% है। ये प्रॉपर बता दिया है मैंने आपको। तो आप अगर राजस्थान के रहने वाले हो तो आपको यही वैरायटी लगानी है, क्योंकि जो पपीते का पौधा तैयार होता है रेड लेडी 786 का, वो आपको, अगर आप उसकी सही तरह से मैनेजमेंट करोगे तो आपको 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल तक वो फल दे के जाएगा। मतलब औसतन अगर अपन माने तो 80 से 100 किलो एक पौधा फल दे के जाएगा। तो आप पूरी खेती व्यवस्थित ढंग से करते हो तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि जो दूसरी फसल है उससे तो 10 गुना इसमें फ़ायदा मिलेगा आपको। और इसके बाद में मैं बात करूंगा कि कैमरामैन, आप एक काम करो, आप ये जो ब्लैक थैली में जो भी बीज अंकुरित हो चुका है ये आप सही तरह से बताओ। और इसके बाद में बात करेंगे कि वाइट थैली में कितना जर्मिनेशन हुआ है और ब्लैक थैली में कितना जर्मिनेशन हुआ है।
पूरे जाओ। हाँ थोड़ा ऊपर रखो। अब किसान भाई ये आ गई है व्हाइट थैली। व्हाइट थैली में आप देख सकते हो कि पूरी तरह से सब थैलियों में आपको पौधा दिख रहा होगा पपीते का। अब मैं आपको बता दूं कि ये है व्हाइट थैली का पपीता और ये है ब्लैक थैली का पपीता। तो जो पपीता उगेगा उसमें क्वालिटी में या फिर दिखावट में, आकार में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इसी बात का है कि अपना बीज पूरी तरह से उगना चाहिए। अब ये अगर व्हाइट थैली में अगर उगेगा ना बीज तो आपका ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हीटिंग जो रहती है ना वो प्रॉपर मात्रा में रहती है, और ब्लैक थैली में जो हीटिंग रहती है वो ज़्यादा रहती है। और जैसे कि अगर थैली में अगर कहीं कहीं अगर खरपतवार उग भी रहा है, चारा उग भी रहा है, तो आपको जब खरपतवार छोटा हो उस टाइम आपको थैली से खरपतवार हटाना है। अगर खरपतवार बड़ा हो गया उसके बाद में अगर आप हटाते हो तो बीज को, मतलब जो बीज उग गया है, तो पौधे को सूखने में ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इसको उखाड़ने के चक्कर में मेन पौधा उखड़ जाएगा अपना। तो जैसे कि ये है, ये इसको बोलते हैं मोथा। तो मोथे का क्या है कि मोथे की जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं। वैसे इस थैली में बीज उगा नहीं है अभी तक। तो अपन क्या है कि मैंने क्या इस थैलियों को 2 बार पहले ही साफ कर दिया था। छोटा छोटा अगर चारा उगता है, घास उगती है, तो इसको मैं क्या कि छोटी अवस्था में हटा देता हूँ, तो मेन पौधे को कभी नुकसान नहीं होगा। और जैसे कि आप देख ही रहे हो कि जो ये वाइट थैली में जो बीज लगाए मैंने, ये प्रॉपरली पूरे उगे हैं। मात्र 10 या 15 पौधे नहीं उगे होंगे, बीज नहीं उगे होंगे। ये इतना हार पैर चलता है क्योंकि 100% जर्मिनेशन, ऐसा कोई बीज नहीं है जिससे अपन को 100% जर्मिनेशन मिल सके। और जो ब्लैक थैली में जो बीज रखा मैंने वो प्रॉपरली नहीं उगा है। मेरे को लग रहा है इसमें से कि मतलब 100 पौधे से 60 पौधे उगे हैं, 40 का नुकसान हो गया। और जो वाइट थैली में है 100 पौधे में से मेरे 80 से 85% पौधे उग गए हैं। तो इतना आपको बेनिफिट पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।